मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बेहद लाचार हैं, बेहद असहाय हैं। असहाय भरा उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में कोहराम मचा रहा है। सिर्फ वीडियो ही नहीं है, उस वीडियो में वो जनता के सामने, उन गरीब महिलाओं के सामने अपनी लाचारी भी व्यक्त कर रहे हैं। और लाचारी व्यक्त करते हुए उन्होंने कह दिया कि हम लोकसभा चुनाव हार जाते हैं, विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, आप लोग हमें वोट नहीं देते हो, इस वजह से आप लोगों को ये समस्याएं देखना पड़ रहा है। आखिर उन महिलाओं को ऐसी कौन सी समस्या थी जिन समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अपनी लाचारी दिखानी पड़ी, अपनी बेबसी दिखानी पड़ी, जबकि आज भी विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है। लेकिन कहते हैं कि जो मीठा खाने का आदी है वो खट्टा नहीं खा सकता है, जो सत्ता में रहने का आदी है वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता है। वही हालात मध्य प्रदेश कांग्रेस के हो गए हैं। लगातार दशकों से सत्ता से बाहर होने की वजह से मनोबल टूटता जा रहा है, मनोबल बड़े बड़े नेताओं का टूट रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का मनोबल बेहद टूट गया है। अब ऐसा लगता है कि उस मनोबल से दिग्विजय सिंह उभर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका जो वीडियो है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका एटीट्यूड है, जो शब्दावली है, वो ये जाहिर करता है कि निश्चित तौर पर वो अंदर से बेहद टूट गए हैं। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। विपक्ष की भूमिका में वो बेहद अपने आप को बेबस, लाचार महसूस कर रहे हैं। दरअसल वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजनीति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर बेहद तनातनी का माहौल है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं और सत्ता और विपक्ष ऐसा लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यानी संविधान के निर्माता के आधार पर ही मध्य प्रदेश में वोट समेटने का एक आधार बना लिया है। एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जानी चाहिए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस पर ऐतराज किसी को नहीं है, हाई कोर्ट के निर्णय पर वो लगाया जाएगा। यानी दोनों तरफ से संविधान निर्माता को अपने राजनीतिक मुद्दे के तौर पर उपयोग करती बीजेपी और कांग्रेस ने इस हद को पार कर दिया है कि ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है चुनाव जीतने के लिए। लेकिन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बीते मंगलवार को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ क्षेत्र में पहुंचे थे। वहां उन्होंने संविधान सत्याग्रह यात्रा के दौरान जब उस क्षेत्र में वहां के लोगों से मुलाकात की, उनसे बैठक की और इस संबंध में अपने उस कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद जब वो वहाँ से चलने लगे, कुछ उस क्षेत्र की वार्ड 12 की महिलाएं उनको घेर कर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन महिलाएं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सामने हाथ जोड़कर और अपनी समस्याओं के समाधान के कागज लेकर पहुँचती हैं और कहती हैं, महोदय हमें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, हम बेहद परेशान हैं। एक महिला नहीं, दर्जनों महिलाएं आप वीडियो में देख रहे होंगे कैसे दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जी को घेर कर खड़ी हैं। दिग्विजय सिंह पहले तो उनका कागज लेते हैं, मायूसी भरा चेहरा होता है, बेबसी उनके चेहरे पर साफ झलकती है, लाचारी झलकती है, ऐसा लगता है कि बेहद लाचार हैं। लेकिन इस बीच मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगा कि सत्ता का मुख्यमंत्री हो या फिर सत्ता का नेता हो, जनता के पास खड़े होने के लिए उसके पास समय नहीं है। बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को हवाई जहाज से उतरने का समय नहीं है, जमीन पर पैर रखने का समय नहीं है, और अगर समय है तो विदेश यात्रा करने का और जनता को मध्य प्रदेश में झूठी फैक्ट्रियां लगाने का वादा कर विदेश घूमने का समय है। लेकिन जनता के पास खड़े होने का समय नहीं है। जनता के सामने मायूसी भरा और बेबसी भरा चेहरा लेकर पहुंच जाते हैं और अपना रोना रोने लगते हैं। हालात जो तत्काल में मध्य प्रदेश के कांग्रेस का है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ के नरसिंहगढ़ क्षेत्र में जब पहुंचे, वहां से जब चलने लगे, उन्होंने संविधान सत्याग्रह यात्रा कर वापस लौटने लगे। महिलाएं घेर कर खड़ी हो जाती हैं, अपनी नित्य समस्याओं को लेकर उनके पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि हमारे पास सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, हम लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि जमीन पर चलता नेता बहुत कम मिलते हैं। विपक्ष के ही नेता होंगे जो जमीन पर चलते होंगे
अन्यथा गरीब जनता के सामने से कोई नेता गुजर जाए, कोई गरीब जनता की समस्याओं को सुन ले, गरीब जनता के घर पर पहुंच जाए, बहुत कम ही आप लोग सुने होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने इस खबर को पढ़ा, उस खबर को पढ़ने के बाद हमारे दिल में भी यह बात निकल कर आई कि विपक्ष की भूमिका जमीन से ही निभाई जाती है। विपक्ष में जो होता है वो जनता के टैक्स के पसीने की कमाई को उड़ा नहीं सकता है, क्योंकि उसका अधिकार नहीं होता है। टैक्स के उस कमाई के खजाने की चाबी सत्ता पक्ष के पास होती है। विपक्ष को जमीन पर चलकर ही और अपने उस कर्तव्य का निर्वहन करना होता है जो वर्तमान हालात मध्य प्रदेश कांग्रेस के हैं। विपक्ष की भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उनके सामने अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। जो महिलाएं उनको घेर कर खड़ी होती हैं उनसे कह देते हैं कि आप लोग हमसे अपनी समस्याओं को तो बता दिया, लेकिन आपको पता है कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, हमारी सरकार है नहीं, यही समस्या है कि हम आपका समाधान नहीं कर सकते। तो फिर क्या दिग्विजय सिंह ये कहना चाहते थे कि अगर हमारी सरकार होती और हम मुख्यमंत्री होते तब भी आपके पास हम खड़े होते और ऐसे ही आपके कागज और आपकी समस्याओं का समाधान करते? पूर्व में जब वो मुख्यमंत्री रहे तो क्या इस तर्ज पर कभी जनता के पास खड़े होकर और उनकी समस्याओं को सुना था? उस खबर को पढ़ते हुए हमने ये भी पढ़ा कि उन्हीं की मंडली का कोई नेता कहता है कि तुम लोग वोट तो देते नहीं हो, समस्या बरस लेकर खड़े हो जाते हो। लेकिन हम उस मंडली के उस नेता से सवाल करना चाहते हैं कि क्या उस नेता को ये पता है कि ये महिलाएं बीजेपी को वोट की हैं या कांग्रेस को? क्योंकि बताया जाता है कि 63 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक बने हैं, कांग्रेस के विधायकों ने जीत हासिल की है। तो किसी ने तो वोट दिया होगा जिस वजह से उन विधायकों को जीत हासिल हुई है। उस मंडली के उस नेता ने कहा कि आप लोग वोट देते नहीं हो, तब महिलाएं भड़क जाती हैं और कहती हैं कि हम लगातार वोट देते आए हैं कांग्रेस को, नहीं जीत रहे हैं ये आप जानिए, लेकिन हम वोट देते आए हैं, हम वोट आज भी दे रहे हैं और कांग्रेस को ही दे रहे हैं। आप नहीं जीतते तो हम क्या करें? इस पूरी वीडियो को बनाने का हमारा मतलब सिर्फ ये था कि पूर्व में रहे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का जो मायूसी भरा चेहरा रहा, जनता के सामने जो स्वयं सत्ता में रहे मुख्यमंत्री ने अपनी समस्या जनता के सामने रख दी कि भैया मैं खुद बेबस हूँ, हमारी सरकार नहीं है, न लोकसभा में न विधानसभा में, हम क्या आपके समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? तो क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अगर बन जाती है तो ऐसे ही मुख्यमंत्री महोदय जनता के सामने उतरकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, या फिर जिस तरह से वर्तमान के सत्ता के हालात हैं, हर जगह पर समस्याएं हैं और सत्ता पक्ष का नेता उन देवतुल्य जनता को देखना नहीं चाहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान तो दूर की बात है, जनता के सामने खड़े होना अपने आप को मुनासिब नहीं समझते हैं। ऐसी दुर्दशा मध्य प्रदेश के वर्तमान के हालात हैं। हालात विपक्ष के चाहे जैसे भी हों, लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह के मायूसी और जिस तरह से बेबसी निकल कर आई है, ऐसे में ये लगता है कि कांग्रेस अंदर से बेहद टूट गई है और अब जुड़ने में बहुत वक्त लगेगा, स्टैंड होने में बहुत वक्त लगेगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और वर्तमान में कांग्रेस की जिस तरह से सक्रियता है जीतू पटवारी की अगुवाई में, क्या कांग्रेस आगे चलकर कुछ कर गुजरेगी या फिर और दलदल में धंसती जा रही है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर बताइएगा।